यहां से एक क्वेश्चन पक्का। तो क्या होने वाला है कि जो एमीबा है, पैरामीशियम है, ये किस तरह से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, सीखेंगे अब। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो एमीबा क्या होता है, ये ह्यूमंस जैसा ही बिहेव करता है न्यूट्रिशन के लिए। यानी कि ह्यूमंस क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने हाथों से अपना फूड को लेते हैं और इनटेक करते हैं, ठीक है, फिर पेट में जाता है, जिसके बाद इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिशन होता है, एक्सक्रीशन फिर बाद में हो जाता है। सेम प्रोसेस के साथ ऐसा ही अमीबा में भी होता है। क्या होता है देखिए, अमीबा के वैसे तो कोई नॉर्मल हाथ नहीं होते हैं जैसे कि हमारे हैं, लेकिन ये सिचुएशन के हिसाब से जब इसको फूड दिखाई देता है तब ये स्यूडोपोडिया जैसे अपने हाथ बनाते हैं। जैसे कि कुछ हाथ ये रहे, ये स्यूडोपोडिया होते हैं, ये हाथ बनाते हैं, ठीक है ना, बना लेते हैं। देखिए ये फूड हमारा अमीबा है, ये फूड रखा हुआ है। अब फूड को इसने देखा तो क्या करेगा, ये फूड को अपने इन हाथों से घेर लेगा और घेरेगा, फिर धीरे 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 करके अंदर ले गया। ठीक, अब जो अंदर ले जाने की जो प्रोसेस होती ना, इसे हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन क्या होता है कि पूरी प्रोसेस, द होल प्रोसेस बाय विच वी कैन ऑब्टेन अर फूड, यानी कि वह प्रक्रिया जिससे हम अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। इसने क्या किया, हाथों से अपने भोजन को प्राप्त किया, ये क्या हो गया, डाइजेशन। उसके बाद अब ये इसके अंदर आ गया, अंदर आ गया तो न्यूट्रिएंट इसमें होते हैं। अब न्यूट्रिएंट क्या होंगे, पूरे अमीबा को चाहिए, तो ये क्या होंगे, न्यूट्रिएंट इस फूड पार्टिकल से एब्जॉर्ब होंगे। तो इसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कह देते हैं। ठीक, आगे आगे यही आगे जब आता है यहाँ पर, अब जो हमारे पार्टिकल्स इसने एब्जॉर्ब किए हैं, अब एब्जॉर्ब करने के बाद ये पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में मिक्स भी होने चाहिए। तो मिक्स होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, हिंदी में स्वांगीकरण कहते हैं। अब ये जब आगे जब मिक्स भी हो गया, एब्जॉर्ब भी कर लिया, जब सब हो गया, तो आपको पता है कि क्या वेस्ट बच जाता है, जैसा कि हम लोगों में बचता है, वेस्ट बच जाता है, जो कि शरीर से बाहर, यानी कि एमीबा भी इससे अपने शरीर से, बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसी प्रोसेस को एजिशन कहते हैं। ठीक, तो देखिए क्या लिखा है, ये कैसा होता है, अनडाइजेस्टेड, यानी कि अपचत, यानी कि पचा हुआ नहीं होता है, बचा हुआ होता है, वेस्ट। देखो, एमीबा और पैरामीशियम दोनों यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टी सेलुलर, जो कैसे होते हैं, बहुत सी कोशिकाओं से बने होते हैं, उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब क्या मल्टी सेलुलर है। एमीबा सोज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन ये क्योंकि ये क्या करता है, फूड को इंटैक करता है अपने अंदर, और अपने अंदर इंटैक करने वाले जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं उनको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। इट ईट्स स्मॉल फूड पार्टिकल, छोटा होता है, पानी में पाया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से स्मॉल पार्टिकल्स को ही ये इंटेक कर सकता है। बाय स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया से ये क्या करता है, इनको लेता है, खाता है, और ये क्या होते हैं, इसके फॉल्स फीट होते हैं, यानी कि वास्तव में होते नहीं है, बस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। आगे, फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड। जब ये इसको अंदर खाने के लिए लेता है तो ये जगह बनाता है, फूड पार्टिकल क्या करता है, जगह बनाता है, खाली जगह, वहीं पे तो आएगा, भरे में तो आ नहीं सकता, तो जो खाली जगह में आता है उसी को हम वैक्यूल कह देते हैं। फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द वैक्यूल। जो फूड होता है इन्हीं वैक्यूल्स में, इन्हीं वैक्यूल में क्या होता है, ये रहा वैक्यूल, इस वैक्यूल में ही क्या होता है, ये डाइजेस्टेड होता है। अब डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद क्या होता है, वेस्ट इज रिमूव्ड या थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। वेस्ट क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, अगला क्या है, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम चप्पल के जैसा होता है, ये तो आपने 9th में पढ़ा भी है, कोई बात नहीं। अब जो पैरामीशियम है ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन को ही सोज करता है, और ये क्या करता है, ये भी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स को ही, स्मॉल ऑर्गेनिज्म को ही खाता है, ठीक ना, क्योंकि ये भी क्या है, पानी में ही पाया जाता है, पानी में दिखाई नहीं देता जल्दी, बहुत छोटा होता है,
तो ये भी क्या स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही खा पाता है। लेकिन ये क्या करते थे, ये खाते थे स्यूडोपोडिया द्वारा। ये किसके द्वारा, ये यूज करते हैं अपनी सिलिया को। ये रहे चारों तरफ सिलिया, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बालों जैसे ही होते हैं। ये क्या करता है, इसको मूव करने में और जो फूड पार्टिकल होता है उसको मूव करने में हेल्प करता है। ठीक, सिलिया। अब इसके अंदर ये यहाँ से, ये है इसका सेल माउथ, यहाँ से फूड क्या होता है इसके अंदर आता है। क्या होता है, अंदर आता है। और उसके बाद यही सेम प्रोसेस इधर भी होती हैं जो इधर हुई हैं। कौन कौन सी आपको पता है कि डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और बाद में एजिशन होता है। बिल्कुल सेम ऐसा ही इसमें होता है। जब एजिशन होता है ना, जब पूरा इसमें एसिमिलेशन करके डाइजेशन एजिशन सब हो जाता है, तब क्या होता है कि जो वेस्ट बचता है वो इस एनल पोर से बाहर निकल जाता है। एनल पोर से बाहर निकल जाता है। ये न्यूट्रिशन पैरामीशियम में वही लिखा भी है। ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, होलोजेनिक न्यूट्रिशन को शो करता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता है। किसके द्वारा खाता है, सिलिया द्वारा खाता है। और जितना भी जो फूड एंटर करता है वो ओरल ग्रुप, यही ओरल ग्रुप द्वारा ही क्या करता है, एंटर करता है। और ये भी क्या करता है, वैक्यूल बनाता है, फूड वैक्यूल। क्योंकि कहाँ रखेगा, फूड वैक्यूल खाली जगह में तो रखेगा, तो फूड वैक्यूल को ये भी परफॉर्म करता है। जो डाइजेस्टेड होता है वो कहाँ पे होता है, वैक्यूल में होता है सेम। और वेस्ट क्या होता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। बिल्कुल सिमिलर, तो कोई अंतर नहीं। अब अगर इनमें डिफरेंसेस पूछे जाएं तो आप डिफरेंसेस जरूर आते हैं। डिफरेंसेस बहुत बार आए हैं, 2020 में भी आया है, 19 में भी आया और कई बार भी आया है और कभी पूछ भी लेता है। अब एमीबा और पैरामीशियम के न्यूट्रिशन में किस तरह से डिफरेंसेस होते हैं वो सीखेंगे। तो देखिए, एमीबा क्या होता है, ये स्यूडोपोडिया द्वारा अपने फूड को इनगल्फ करता है, खाता है। लेकिन जो पैरामीशियम होता है ये ओरल ग्रुप द्वारा अपने भोजन को फाइंड आउट करता है। अब एमीबा में क्या होता है, कोई फिक्स्ड रीजन नहीं होता, ये पूरी एमीबा की कहीं से भी ये भोजन को इंटेक कर सकता है। लेकिन पैरामीशियम में एक स्पेशल जगह होती है जिसका नाम होता है ओरल ग्रुप। ये यहीं से भोजन को इंटेक करता है। आगे जो अमीबा होता है ये आगे की तरफ बढ़ता है, किसकी तरह से बढ़ता है, या फूड आगे जाता है किसकी सहायता से जाता है, वो जाता है स्यूडोपोडिया द्वारा। लेकिन पैरामीशियम में तो होते ही नहीं। तो ये क्या होते हैं, इनमें होती है सिलिया। इनमें क्या होती है, सिलिया, जो क्या करता है, इनको फूड को और पूरे पैरामीशियम को भी आगे बढ़ने में मदद करता है। ये था पूरा इनमें डिफरेंसेस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके तो जरूर जाए, कमेंट करना आपकी मर्जी है, ठीक है, और सब्सक्राइब भी आपकी मर्जी है, कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।